सियावर रामचंद्र की जय। रामायण मैया की जय। नाही ताम कहूँ सुनहु सखी, इनकर दर्शन दूर। यह संगटहु तब होय जब पुण्य पुराकृति भूर। नहीं तो विवाह न हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हो। बोली अपर कहूँ सखनी का, यह विवाह अति हित सब ही का। कोहु कह शंकर चाप कठोरा, ये श्यामल मृदु गात किशोरा। दूसरी ने कहा, हे सखी तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। सब असमंजस यहाँ सयानी, यह सुनिया पर कहें मृदुबानी। सखियन कहे को अस कहीं, बड़े प्रभाव देखत लगुएही। हे सयानी सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी इनके संबंध में कोई ऐसा कहते हैं कि यह देखने में तो कठोर है पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। परसी जासु पद पंकज धूरी, तरी अहल्याकृति अघ भूरी। शोकी रह बिनु शिव धनु तोरे, यह प्रतीति परिहरहु न भोरे। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी शाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जह बेरंच रच सिय सवारी, तह श्यामल बरु रचऊं विचारी। तासु बचन सुनि सब हर्षानी, ऐसा होऊं कहें मृदुबानी। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। हिय हर्षहि बरसहि सुमन, सुमखी सुलोचनि व्रन। जाहि जहाँ तह बजह बंधु दो, तह तह परमानंद। सुंदर मुख और कोमल सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। पुर पूरब दिश गे दो भाई, जहें धनुष मखे हित भूमि बनाए। अति विस्तार चारो गज ढारे, विमल वेदिका रुचिर समारे। दोनों भाई नगर के पूरब ओर गए, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंग भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चाहूं दिस कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठे हैं महिपाला। तही पाछे समीप चाहूं पासा, अपर मंच मंडली विलासा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा शोभित था। कछुक रुचि सब भांति सुहाई, बैठे नगर लोग जह जाए। तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहुवरन बनाए। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे, उनके पास विशाल एवं सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं। कि जह जह बैठी देख सब नारी, जथा जोग निज कोले अनुहारी। पुर बालक कहे कहे मृदु बचना, सादर प्रभु से खा वहीं रचना। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियाँ यथा योग्य जिसको जहाँ बैठना उचित है बैठे कर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कहकर आदर पूर्वक श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। सब शिशु यहीं में से प्रेम बसे, परसि मनोहर गात।
तन पुल कहीं अति हरस हुए, देखी देखे दो भ्रात। सब बालक किसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री रामचंद्र जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। बोले सियावर रामचंद्र की जय। तो आप सब जन से मेरा हाथ जोड़कर सादर दंडवत प्रणाम, और मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि आप सभी जो रामायण को देख रहे होंगे, मूल रामायण को पढ़ रहे होंगे और उसमें समझ और अमल कर रहे होंगे, तो आप सभी कि मैं बहुत आशा और विश्वास करता हूँ कि प्रभु भगवान आप पर सभी प्रकार से कृपा बनाए रखें और इस रामचरितमानस का प्रचार और प्रसार हो सके, इसके लिए आप सभी से एक विनम्र अनुरोध है कि 5 मिनट का समय निकालकर आप सभी को रामायण का ये चौपाई व दोहा और अर्थ समेत पढ़ना है और दूसरे को पढ़ाना है। जय श्री राम।